हेलो गाइज, आज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर 4 को समझने से पहले आप लोगों को चैप्टर 5 करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को चैप्टर 4 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संसद की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ में आता है तो समझ लेना, ना तो रट्टाफिकेशन मार लेना। एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बोल देता है कि भारतीय संसद की कोई 2 विशेषता बताइए या 4 विशेषता बताइए, या सिंपल अगर ये बोल दे कि भारतीय संसद की विशेषता बताइए और 6 मार्क्स लिखा है, तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे हैं ये सारे 7 पॉइंट सेम टू सेम ऐड कर देना, आपके 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषता पॉइंट नंबर 1, हर वर्ड को ध्यान से आप लोगों को कराता हुआ जाऊंगा। अगर कोई मेरी वीडियो ध्यान से सुन रहा होगा ना, तो हर वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 करते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि राज्यसभा का जो पीरियड होता है 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल 5 ईयर्स का होता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, जो संसद की विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब क्या? खासियत, कि उसकी क्या खासियत है, उसी को हम विशेषता बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद में ही कानून, यानी कि भारत के जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में ही बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, संसद देश के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, क्योंकि संसद में अगर मैं पहला पॉइंट कहूँ तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो जनता है उन अपने प्रत्याशी को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भेजती है। राज्यसभा के अंदर क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रत्याशी को चुना जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि थर्ड पॉइंट में कि ये सभी विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और समूहों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। पॉइंट नंबर 3, आशा करता हूँ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। थोड़ा सा इसको कट कर दूं। पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। संसद जनप्रतिनिधि सभा होने के कारण, देख लो, जनप्रतिनिधि सभा होने के कारण, ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, थोड़ा टफ है, मगर मैं इसको समझाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ध्यान समझना बात को, फिर से रिपीट करता हूं पॉइंट नंबर 4 को। संसद जनप्रतिनिधि सभा होने के कारण, जनप्रतिनिधि सभा, वो सभा जनप्रतिनिधि क्यों है? क्योंकि जनता ने ही तो उन प्रत्याशियों को चुनकर भेजा है संसद में, तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं। क्या है वो? जनता के प्रतिनिधि हैं, और उनको जो भी कार्य करना है जनता के लिए कार्य करना है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि संसद जन प्रतिनिधि सभा होने के कारण कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। आशा करता हूँ आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पर। संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है। वह इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो स्पीकर जो होते हैं, वो हेड होते हैं, वही संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाते हैं। पॉइंट नंबर 6, संसद बजट अर्थात आय और व्यय का हिसाब पास करती है।
पूरे साल में बजट निकलता है, पूरे साल का 1 साल का बजट हर बार निकलता है। तो पूरे साल में ये देखा जाता है कि क्या हमारी आय हुई और क्या हमने खर्च किया। तो ये कार्य कौन करता है? संसद करती है। एंड लास्ट पॉइंट फाइनल, संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा महाभियोग का कार्य करती है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा महाभियोग का कार्य करती है। संसद इन तीनों के कार्य कराती है। तीनों के कार्य का मतलब इनका चुनाव करवाना, इनको इनके पद से हटाने का यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाना आदि। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करो। और डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर के आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, सिर्फ वही पढ़ लोगे इनफ है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।